नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर जुलाई 2023 के जो आपके पेपर हैं उनके लिए लगातार हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो मॉडल पेपर देखा था वो आपका साइंस का देखा था। साइड में बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। मैथ का भी मॉडल पेपर हम आपको करा चुके हैं और पीडीएफ मैथ के मॉडल पेपर की हम आज ही टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। हमने कहा था 300 लाइक का जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा हम भेज देंगे, तो आज आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो है सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर और पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन का। एक बार मैं आपको स्कीम भी दिखा देता हूँ। थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसमें सोशल साइंस का पेपर 7 जुलाई 2023 को आपका प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग विकल्प नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हमने आंसर लिखे हैं। मेन उद्देश्य है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो कराना। सबसे पहला प्रश्न है कि हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? कौन है? तो गुलबदन बेगम जो है इसकी रचयिता है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आंसर आपका गुलबदन बेगम जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कालिंजर का जो दुर्ग है वो जो है आपका कहाँ है? बुंदेलखंड में आपका जो है ये स्थित है। कालिंजर का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये बुंदेलखंड में आपका स्थित है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच जो है वो आपका हुई थी? तो किसके किसके बीच हुई थी? लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1765 में ये आपकी संधि हुई थी, क्योंकि दोनों चीजें पूछी जाती हैं। 1765 में लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि जो है वो हुई थी। चौथा प्रश्न आपका, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में ये पारित किया गया, बिल्कुल सही है। एक और आपसे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट करके 1784 में जो है आपका ये पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये 2022 में पूछा गया है, तो हो सकता है 2023 में आपसे रेगुलेटिंग एक्ट पूछ लिया जाए। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन रखे हैं इसमें हमने 3 चीजों का बेसिकली यूज किया है। एक है SCERT की पीडीएफ, दूसरा है आपका जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जिस पर बेस्ड आ चुके हैं वो, और तीसरी और आखिरी चीज है वो है एक्सपीरियंस, जो कि हम इतने सालों से डीएलएड के लिए क्लासेस करा रहे हैं। इन 3 चीजों को मिलाते हुए हमने एक प्रश्न पत्र तैयार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। और 1829 में आपका राजा राम मोहन राय जो हैं इनकी सहायता से, या मेन यही करता धरता थे जिनके माध्यम से आपको सती प्रथा का अंत देखने को मिला था। परंतु किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के। और कब हुआ था? तो 1829 में। अगला क्वेश्चन एक ना एक आप देखेंगे तो अनुच्छेद जरूर पूछ लेता है। तो अप्रस्तुतता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? बेसिकली मौलिक अधिकार से ही ज्यादातर आता है। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में आपका है अप्रस्तुतता का अंत। और कई बार मैंने बताया भी है कि 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, इसी कारण से मुझे अप्रस्तुतता यानी छुआछूत बिल्कुल नहीं पसंद है, उसी चीज से मुझे याद है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे, और उसके अलावा अगर बात करें तो मुगल और नवाबों की सेना जो है इनके बीच जो है वो लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था मीर कासिम, अवध के नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच जो है, और साथ में किससे लड़ रही थी? अंग्रेज कंपनियों से लड़ रही थी। तो ये आपका युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है? यूपी की जनगणना की हर एक जानकारी होना चाहिए, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो श्रावस्ती आपका सही हो जाएगा, जहां पर सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती हो जाएगा। अच्छा, बस्ती आप देखते हैं अधिकतर जो थोड़ा सा निर्धन वर्ग में आते हैं उन इलाकों में आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी देखिए श्रावस्ती में बस्ती वर्ड आखिरी में आ रहा है। तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो आखिरी में बस्ती वर्ड से ऐसे जोड़कर भी याद रख सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है, पर अगर जोड़ लेते हैं ना तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है?
इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चारों पता होना चाहिए आपको, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। देखिए उत्तर की अगर बात करते हैं तो इंदिरा कॉल आपका सबसे उत्तर बिंदु है, जम्मू कश्मीर में आपका जो है ये आता है। अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह बढ़ गया है, बाकी इतना ध्यान रखिएगा। इंदिरा कॉल सबसे दक्षिणतम बिंदु में दो नाम देखने को मिलते हैं, एक तो इंदिरा पॉइंट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक देखने को मिलता है केप कोमरिन करके, के लिख दिया शॉर्ट में मैंने। केप कोमरिन जो है एक्चुअल में मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। पर अगर मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तब इंदिरा पॉइंट का नाम देखने को मिलता है। पश्चिम और पूर्व दिशा की अगर बात करते हैं तो जो पूर्वी बिंदु है इसमें आपका किबिथु, के लिख दिया शॉर्ट में मैंने, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका पड़ता है, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गौहर माता या गौर माता करके आपका जो है वो है। और इसकी अगर बात करें ये कहाँ पर है तो ये आपका गुजरात में जो है ये पड़ता है। तो ये चारों पता होना चाहिए आपको, एक ना एक किसी ना किसी पेपर में अवश्य पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, टोडरमल किसके दरबार में जो है वो रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे, आंसर हो जाएगा अकबर। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो कब की गई? तो ये 1 अप्रैल 1935 को जो है वो की गई। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? आपके एससीईआरटी पीडीएफ अगर आप उठा करके देखेंगे तो 1 से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजना में सभी का आपका एक सिंगल सिंगल लक्ष्य लिखा हुआ है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र था, दूसरे का आपका भारी उद्योग थे। तो ऐसे भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये हमने एससीईआरटी पीडीएफ से ही आपका एक क्वेश्चन उठाया है। अगला 14 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ये क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा भी जा चुका है, और ध्यान रखिएगा प्रयागराज आपका सही होगा। लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं, उसके बाद अति लघु भी आगे हम देखेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न, लास्ट बहुविकल्पी, सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में जो है आपका आता है? तो आर्टिकल, देखिए आपको ये भी पता है कि 24-24 घंटे जो आपकी सरकारें हैं या कह सकते हैं जो उच्च न्यायालय हैं वो काम करती हैं, और वो भी कौन सी? 1 नंबर की। 1 नंबर मतलब उससे ऊपर और कोई नहीं है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो 1 नंबर की कोर्ट 24-24 घंटे काम करती है, तो 124 आर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, और साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो आप लाइक शेयर करते हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ये अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही कहा 300 लाइक छोटा सा लक्ष्य है। जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ भेज देंगे। मैथ की हमने पहले कह दिया कि आज आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में जो है वो लिखी है? टोटल 25 तक हमने प्रश्न इसमें रखे हैं। तुर्की भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। कई ज्यादा डिटेल में लिखना हो तो चगताई तुर्की में जो है वो लिखी है। अगला है, जजिया कर कब और किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था? 1564 में किया था, अकबर ने जो है वो किया था। दोनों चीजें पता होना चाहिए, जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 18, दीन इलाही की घोषणा जो है वो कब की गई है? 1582 में जो है वो दीन इलाही की घोषणा जो है वो की गई, और ये भी आपको अकबर के टाइम में ही देखने को जो है वो मिलती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसके समय में हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिवाजी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? पूना के निकट सिवनेर में जो है आपका हुआ था। अच्छा, एक चीज ये भी समझिएगा, जो आपके लास्ट के चैप्टर हैं कोर्स में वो वैसे हैं जैसे कि आपसे थ्योरी बेस्ड पूछा जाता है कि प्राकृतिक जो आपदा है उससे आप क्या समझते हैं, इस तरीके वाले क्वेश्चन, तो वो हमने इसमें नहीं रखे हैं, क्योंकि थ्योरी तो यहाँ लिखने का मतलब है नहीं। तो समझ जाइएगा, इसीलिए हमने 25 ही क्वेश्चन रखे हैं, 5 नहीं इसलिए रखे हैं क्योंकि लास्ट में सब थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके होंगे। अगला देखते हैं, मराठा साम्राज्य में 2 कर कोई थे, उनके नाम बताइए। तो बेसिकली 2 ही कर थे, एक चौथ था और एक सरदेशमुखी था। तो चौथ जो है पूरी उपज का 1/4 भाग था, लिया जाता था, और सरदेशमुखी में आय का 1/10 भाग जो है वो लिया जाता था। मराठा साम्राज्य में जो ये था, मराठा साम्राज्य में कौन? तो शिवाजी, ऊपर अभी हम देख करके आए हैं। 21 प्रश्न आपका, पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन करके कौन आया था? कौन आया था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आया था। अब इस प्रश्न में कई लोग गलती क्या करेंगे, वास्को डिगामा लिख देंगे। वास्को डिगामा आया था, परंतु यहाँ पर बात किस कर रहा है? पुर्तगाली गवर्नर जनरल। एससीईआरटी कोर्स उठा करके देखेंगे, एज इट इज यही लाइन लिखी हुई है कि 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन करके फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है वो आया था।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वांडीवास का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जो है आपके विजयी रहे थे और जो फ्रांसीसी सेना है, कट क्रॉस लगा दिया ना यार, मतलब ये हार गए थे। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे शाहजहां द्वारा बनवाई गई दो इमारतें कौन सी थी, ये क्वेश्चन अति लघु में आपसे एक बार और पूछा जा चुका है। तो ताजमहल और लाल किला ये आप लिख सकते हैं, जामा मस्जिद लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है कि द्वैध शासन किसने समाप्त किया था, तो किसके द्वारा समाप्त हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त हुआ था। अच्छा, कमेंट में आप लोगों ने अधिकतर मैथ और साइंस और संस्कृत तीन आपके जो मॉडल पेपर है उसके लिए रिक्वायरमेंट की थी। मैथ और आपका जो साइंस है वो दो हम करा चुके हैं, संस्कृत आपका रह गया है, वो हम करा देंगे। बाकी और कौन सा चाहिए या मैथ कहीं और चाहिए, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स सही हो जाएगा, द्वैध शासन इनके द्वारा समाप्त किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बाद में हमने आपके लिए भी रखा है। तो प्रश्न आपका है कि लोहा कितने प्रकार का होता है, तो एक पहला टाइप होता है ढलवा लोहा, कच्चा लोहा इसी को कहेंगे, पिटवा लोहा, और तीसरा स्टील या इस्पात। तो ये तीन टाइप जो है आपके हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है, और मैराथन वगैरह आपको देखनी हो थर्ड सेमेस्टर से लेकर कोई भी सब्जेक्ट की, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यदि ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हम पहले के बैचेस के लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी करा चुके हैं, वही घूम फिर के सारी चीज़ें आती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, कर्नाटक का पहला युद्ध कब शुरू हुआ था, 1746, 1747, 1748 या 1750? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।